दक्षिण में हमारे संप्रदाय के ज्यादा स्थान हैं, तो श्री रंगनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए गए, तो वहां पर भगवान जो हैं वो शेष नाग, शेष शैया पर पौड़े हुए हैं। और महाराज जी, शेष शैया पर जो श्री रंगनाथ भगवान हैं, इनका इतिहास है, ये देवताओं के अर्चावतार थे ठाकुर जी, जो अभी रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में विराजमान है। देवता इनकी अर्चना करते थे। देवताओं से श्री दशरथ जी इनको लेकर के आ गए अयोध्या में, और श्री अयोध्या में समस्त सूर्यवंशी राजा इनकी अर्चना करते थे। फिर जब लंका पर विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने, और जब विभीषण को राज्य गद्दी प्रदान की, तो विभीषण ने कहा भगवान मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो भगवान बोले क्या चाहिए? तो विभीषण जी कहते हैं कि आप सदा लंका में विराज जाओ। भगवान बोले काय को ऐसा कर रहे हो, हमको वापस जाने दो। लेकिन उसने कहा कि मुझे नित्य आपका दर्शन हो, ऐसी कोई कृपा अनुग्रह करो ना मेरे ऊपर। तो भगवान बोले हमारे पूर्वजों के और देवताओं के भी इष्ट अयोध्या में विराजमान हैं, तुमने मांगा है हम वो तुमको दे देंगे, उनको ले आओ तुम। तो श्री विभीषण जी ठाकुर जी को लेकर लंका जा रहे थे, पर कावेरी जिनके तट पर श्री दत्त भगवान का दर्शन प्रहलाद जी को हुआ, उन कावेरी मैया को भगवान ने कभी आश्वासन दिया था कि जैसे यमुना के तट पर हम विराजे हैं, गंगा के तट पर विराजे हैं, गोदावरी के तट पर विराजे हैं, कावेरी के तट पर भी हम विराजेंगे। तो कावेरी मैया का यह वचन था कि नाथ आप मेरे तट पर विराजो। जैसे ही विभीषण जी दक्षिण जाने लगे, कावेरी जी पार करने लगे, कावेरी मैया तो उफान भरने लगी। ठाकुर जी ऊपर मूर्तिवंत होकर के शेष नाग पर पौड़े। भगवान बोले चिंता नहीं करो, हम कुछ करते हैं। वरुण देवता से आज्ञा करी। विभीषण को नियम था कि कहीं रखना नहीं हमको, कहीं रोक दोगे तो वहीं रह जाएंगे हम। वरुण देवता से आज्ञा करी, बोले जल्दी से ऐसा कुछ करो कि इसको शंका के लिए जाना पड़े और हमको कहीं छोड़ना पड़े। इतनी तीव्र शंका लगी श्री विभीषण जी को, ठाकुर जी को तुरंत कावेरी के तट पर विराजमान करके, और महाराज दौड़े लौट करके आए, स्नान ध्यान करके संध्या करके ऊपर पधारे, तो ठाकुर जी उठे ही नहीं। भगवान बोले अब तो हम यहीं रहेंगे। विभीषण जी खूब रोए। तो भगवान ने उनको आज्ञा दी, बोले देखो एकमात्र विष्णु मंदिर है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। हम तुमको वचन देते हैं कि तुम लंका में अपने भवन के ऊपर अटारी से भी दर्शन करोगे तो तुमको हम दिख जाया करेंगे। तो आज भी श्री रंगनाथ भगवान दक्षिण की ओर मुख करके शेष शैया पर पौड़े। इतना अद्भुत मंदिर है महाराज जी, हमारे वृंदावन के बराबर का पूरा मंदिर है, नगर ही पूरा मंदिर के अंदर विराजमान है। इतना विशाल मंदिर है, हमारे इष्ट हैं श्री रंगनाथ भगवान। उनका दर्शन करने के लिए आचार्य गए, और आचार्य ने जैसे दर्शन किया तो दर्शन करके बोले मैं इतनी दूर से आपका दर्शन करने आया हूं और आप जो है आनंद में सुख में पौड़े हुए हो। अरे ठाकुर जी कम से कम उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ के नेक मुझे हृदय से तो लगाओ। ठाकुर जी नहीं उठे। ठाकुर जी तो मूर्तिवंत हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों का नाम लिया, अपने गुरुजनों का नाम लिया। बोले मेरे गुरुजन तो कहते हैं कि आप इतने इतने कृपालु हैं, मेरे आदि गुरु तो कहते हैं आपने इतनी कृपा करते हो, मेरे आदि आदि गुरु तो कहते हैं कि आप इतने दयालु हैं। मेरे गुरुजनों की बात निरर्थक हो रही है, आप तो परम निष्ठुर हैं, अभी भी लेटे हुए हैं। गुरुजनों का नाम लेते ही जैसे उन्होंने कहा कि मेरे गुरु पर गुरु तो ऐसा कहते थे, आप इतने दयालु, आप तो ऐसे लीला करते हो, पर आप तो मूर्तिवंत होकर पड़े। तो गुरु का नाम लेते ही ठाकुर जी उठ करके बैठ गए, और बैठ करके उनको बाहर से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। कहीं गुरु की आज्ञा निरर्थक ना हो जाए और गुरु आज्ञा पर किसी को संशय ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपनी स्थिति से निकल करके आए और उनको अपनी गोद में ले लिया। ये गुरु आज्ञा की प्रधानता होती है। ठाकुर जी भी कभी ऐसा प्रयास नहीं करते कि गुरु कोई आज्ञा कर दे और शिष्य विश्वास के साथ उसका पालन करे। तो ठाकुर जी पूर्ण जिम्मेवारी रखते हैं कि उसकी गुरु की आज्ञा का पालन जो शिष्य कर रहा है उसमें कोई व्यवधान ना आवे। नहीं तो गुरु प्रधान नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं है, गुरु पदवी और गुरु से निकला हुआ आज्ञा वो प्रधान है। तो
श्री भरत जी महाराज ने बिना किसी गुरु की आज्ञा के और निकल गए, वन में गए। वन में जाकर के हिरण के बालक में इतना मोह हो गया कि अब उसी को ही देख करके जीते हैं, उसी के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ सब क्रिया, उसके बिना अब उनका मन नहीं लगा। भजन तो छूट ही गया पूरा। एक दिन हिरणों का झुंड आया भरत जी की कुटिया के पास। भरत जी अस्वस्थ हो गए थे, वृद्धावस्था आ गई है, लेटे हुए थे। लेटे लेटे हिरण के उस बालक, वो भी बड़ा हो चुका है, उसको सहला रहे थे। जैसे ही हिरणों का झुंड आया और उस नन्हे से बालक ने जैसे ही उस झुंड को देखा, खड़ा हो गया। भरत जी महाराज बोले, अरे क्या हुआ, कहां जा रहे हो? धीरे धीरे वो उस झुंड की ओर जाने लगा और जैसे ही झुंड में असंख्य हिरणों को देखा, उसको समझ आ गया, अरे मेरा परिवार ये नहीं है, मेरा परिवार तो ये झुंड है, ये हिरण मेरे परिवार हैं। और भरत जी को अकेला छोड़ करके वो जीव, वो हिरण झुंड में जाकर के मिल गया और जंगल में कहीं भाग गया, कभी लौट करके नहीं आया। भरत जी दिनों दिन तक उसका इंतजार करते रहे, अन्न जल सब छोड़ दिया, रो रो करके बेहाल हो गए, इतनी आसक्ति हो गई उसमें। और ये आसक्ति का कारण ही केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी गुरु की मोहर नहीं थी उनके नियम के ऊपर। कितनी बड़ी बात यहां भागवत जी में समझाई जा रही है। आप सामान्य सी भी क्रिया करते हैं ना, तो आज्ञा की प्रतीक्षा करो, क्योंकि आप में बल नहीं है किसी सेवा को पूर्ण करने का। गुरु हस्ताक्षर कर देते हैं जब उस सेवा पर, तब वो आपको सामर्थ्य मिलती है करने की। भरत जी महाराज व्याकुल हो गए और हिरण की स्मृति में रोते 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 उसी को याद करते करते एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। एक महाभागवत की अधोगति हो गई और इसका परिणाम यह हुआ, अंते यामति सागति, अंत में जो सोचते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं अगले जन्म में वही मिलता है। एक हिरण का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे और अगला जन्म दक्षिण के भारत प्रांत में एक हिरण के गर्भ से भरत जी महाराज का हुआ और वो हिरण बनकर के प्रकट हुए। जन्म लेते ही उनके पूर्व जन्म के महाभागवत लक्षण के कारण इतना उनको विवेक हो गया कि उनको याद आ गया कि मैं भरत था, मैं एक राजा था, अपने कुल परिवार का त्याग करके आया, लेकिन एक हिरण बालक में आसक्त हो गया। लज्जा होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया। और उसी समय वही राग रहने देना, उसी समय मन में भाव आया कि नहीं, अब मैंने बहुत गलत किया है, अब किसी मानव का स्मरण करते हुए प्राण त्यागूंगा ताकि अगले जन्म में फिर मानव बनूं और मानव जन्म प्राप्त करके फिर उस जन्म को मैं सवार सकूं। वही किया उन्होंने। दोबारा गए वहीं उसी वन में घूमते घूमते जहां उनकी कुटिया थी पूर्व जन्म में, वहीं जाकर के बैठे रहे। वहां एक विप्र का उन्होंने दर्शन किया। उस विप्र को देखते देखते उन्होंने नदी में छलांग मार दी और विप्र का स्मरण करके जब प्राण त्यागे, तीसरे जन्म में आकर के वही भरत जी महाराज पुनर्जन्म एक ब्राह्मण कुल में उनका हुआ और संभवतः फिर से उनका नाम भरत रखा गया। भरत हुए, भरत जी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन कल मैं जैसा बता रहा था कि अब की बार वो ऐसे बने, कैसे, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। वो जानबूझ के ऐसा दिखाते कि मुझको कुछ आता ही नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं आपके किसी योग्य नहीं हूं। बाल्यकाल से उनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे जैसे बड़े हुए उनके आगे खिलौने रखे जाते थे। अब बच्चा खिलौना देखते आसक्त, पर वो इतने निरासक्त थे खिलौने यहां रखे वो इधर मुंह करके बैठ जाते थे। ये उनके पूर्व के जन्म के भगवत महाभागवत तत्व का ये उनको गुण मिला कि वो इस जन्म में भी सबसे सर्वथा परे थे और उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी उनको गायत्री मंत्र याद कराते। 6 महीना में ओम शब्द याद करके नहीं सुनाया उन्होंने। बोले एक बार गायत्री याद कर लूंगा, कल को फिर पुरुष सूत्र सिखा देंगे, फिर श्री सूक्त सिखा देंगे, फिर शांति पाठ सिखा देंगे, गृह प्रवेश सिखा देंगे,
विवाह सिखा देंगे और फिर लगा देंगे मुझे संसार में, और मुझे संसार में नहीं लगना है इस बार। सबसे परे श्री जड़ भरत जी महाराज एक जड़ के भांति रहते, एक पागल व्यक्ति के भांति रहते अपने घर में। पिता ने ही उनका नामकरण कर दिया, बोले ये तो हमारे घर में कोई जड़ आ गया है, नाम उनका जड़ भरत हो गया। बंधुओं, एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई, जन्मदात्री मां की भी मृत्यु हो गई। ऐसा कथा आती है कि पिताजी, इनकी भरत जी की जन्मदात्री मां पहले ही पधार गई थी, तो पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया था। तो सौतेली मां के बच्चे और सौतेली मां तो और ज्यादा भरत जी को प्रेम नहीं करते थे, तो भरत जी उससे बड़े प्रसन्न रहते थे। अच्छा है, कम से कम इनमें आसक्ति तो नहीं होगी मेरी। वो उनके ऊपर घर के सारे काम डाल देते थे, भरत जी प्रेम से इसको स्वीकार करते थे। लाओ और भी कोई काम हो तो मुझे दे दो, मुझसे बिल्कुल प्रेम मत करो, मुझसे कोई आशा ही मत रखो, ताकि मैं भी तुमसे आशा ना रखूं। एक दिन पिताजी भी चले गए, वही एक प्रेम करने वाले थे भरत जी से, वो भी चले गए। तो भरत जी दुखी तो हुए, लेकिन फिर और ने थोड़े संतुष्टि हो गई, चलो एक आसक्ति का केंद्र पिताजी थे वो भी चले गए, अब और किसी में आसक्ति नहीं मेरी। लेकिन ग्रह त्याग नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण भागवत जी में लिखा कि भरत जी सोचते हैं अगर मैं अपनी इच्छा से घर छोड़ के गया तो ये गलती तो मैंने पहले भी करी थी, अपनी इच्छा से नहीं जाऊंगा, जिस दिन ये धक्के मार के घर से निकालेंगे उस दिन जाऊंगा। पड़े रहते कोने में, इनके सौतेले भाई डांटते रहते, तुम कुछ करते धरते नहीं हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, खाते रहते हो, खा खा के मोटे हो गए हो। अच्छा, ये प्रसंग भी है कि भरत जी का जो शरीर था वो थोड़ा स्थूल था, लेकिन उनको भोजन के लिए मिलता क्या था? बोले पूरा परिवार जब खा लेता था तो बच्चों से जो नहीं खवता था जूठन बच जाती थी, या फिर कढ़ाई में और भोजन बनाते समय जो जल जाता था, या फिर जो बासा 2-3 दिन का होता था वो भरत जी को भोजन में दिया जाता था। भरत जी उससे भी प्रसन्न रहते थे, बोले अच्छा है, कम से कम जीव की आसक्ति में तो नहीं रहूंगा, ये जला कुचला ही दो, कम से कम जीवित रहूं भजन के लिए, इतना मिल जाए। लेकिन अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते थे कभी। बड़ा निष्किंचन स्वरूप बताया श्री भरत जी महाराज का। एक दिन उनके भैया आए और भैया आकर के बोले पूरे दिन पड़े रहते हो, करते धरते कुछ नहीं, तुम्हारे लिए काम ढूंढ के लाया हूं मैं और तुमको करना पड़ेगा। भरत जी बोले आज्ञा करें भैया। बोले एक खेत की रखवाली करनी है, कोई जानवर खाए ना उसको, जाओ। जो आज्ञा। चले गए खेत पर जाकर के बैठ गए। अब वहां अनाज लगा था, जो भी जीव जंतु खा जाते हैं। भरत जी महाराज बैठे थे तो भरत जी को देख के जीव सब बाहर से भयभीत होकर के लौट रहे थे। बोले इनको यदि मुझसे भय लगा, अगर मैंने इनको अभयदान नहीं दिया तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भरत जी महाराज तो वहीं खड़े हो गए, उनको बुलाने, आओ 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 आओ, ले ले ले। सब सामग्री जितनी खेत की थी सब लुटाने लगे, चिड़ियाओं को बांटने लगे, बगल बगल से जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ करके गैया ले आए, भैंस ले आए, गधा ले आए, सब आओ भैया, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे, भर भर पेट। पूरा खेत उजड़वा दिया उन्होंने। शाम को खेत का मालिक देखने आया, बोले नया नया आया है, देखूं क्या किया उसने। आकर के देखा महाराज, भरत जी के भैया को जाकर के बता कैसा व्यक्ति भेजा तुमने, उसने एक दिन में पूरा खेत खत्म करवा दिया मेरा। भरत जी महाराज शाम को लौट करके आए, भाई ने खूब मारा, सहन कर गए और कहा तू किसी काम का नहीं है, पिता हमारे ऊपर तुझको छोड़ करके चले गए और तू तो हमारा सगा भाई भी नहीं है, सौतेली मां का पुत्र है, इसलिए हमने निर्णय लिया है अब हम तुझे नहीं रख सकते घर पर, तू कहीं और जाकर के अपनी व्यवस्था कर ले। भरत जी महाराज बोले इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आज्ञा कर दो। भरत जी महाराज जान, एक कथा और बीच में आ जाती है कि एक बार उनको भेजा गया कि कहीं गड्ढा करना था, मेड़ बनानी थी खेत में। मेड़ समझते हैं, पानी इधर का उधर ना जाए उसके लिए मेड़ बनती खेतों में। तो उसके प्रति कथा आती महाराज जी की मेड़ बनाने की आज्ञा जब दी तो मेड़ के लिए क्या करते हैं, अगल बगल की मिट्टियां खोद के बीच में ऐसे पहाड़ जैसे बनाते हैं। इतनी खुदाई कर दी कि सुरंग बन गई नीचे, एक तरफ पहाड़ खड़ा हो गया और एक तरफ सुरंग बन गई नीचे। खेत के
व्यक्ति ने आकर के कहा, बोले तुमसे नहीं होगा, तुम चले जाओ। बोले मैं तो चाह ही रहा था, मैं किसी लायक हुई नहीं, क्यों करवा रहे हो मुझसे। भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना मुझको, अपनी इच्छा तो मेरी है ही नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए कैसी तत्परता श्री भरत जी के चित्त में। भरत जी महाराज चले गए, एक खेत में जाकर के रात्रि हो गई, सो गए। पास के गांव में कुछ कोल भील और आदिवासी अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए एक नर की बलि चढ़ा रहे थे, एक नर की बलि कर रहे थे। अब नर की बलि करते समय उसको भोजन पानी कराते, नहला धुला के नए कपड़े पहना रहे थे। पता नहीं कैसे उसका हाथ खुल गया और वो वहां से भाग गया। अब वो भागा, उसके सारे पीछे सारे कोल भील भागे, आदिवासी भागे। अब वो तो पकड़ में आया नहीं, जिस खेत में होके भागा उसमें भरत जी सो रहे थे। आदिवासी जाकर के भरत जी से टकरा के सब गिर गए। सबने देखा प्रकाश करके तो मोटे ताजे भरत जी लेटे हैं। बोले कि सुनो, वो बलि तो भाग गई, ये बलि बढ़िया है, इसका तो अंग भी बड़ा है, देवी और प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, एक प्रसंग और भाव कहूं, भरत जी को भोजन में कोई बढ़िया सामग्री तो मिलती नहीं थी, फिर वो मोटे कैसे हो गए? उनका शरीर स्थूल कैसे था? तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सर्पा पिबन्ति पवनम न चदुर्वलास्ते शुष्कै तृणैवन गजावलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिगणा रमयन्ति काल संतोष एव पुरुषस्य परम निदानम्। जितने भी मोटे लोग बैठे खुश हो जाओ। वैसे तो यहां सब पतरे पतरे ही हैं। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं सर्पा पिबन्ति पवनम न चतुर्वलास्ते। सर्पों में सबसे ज्यादा बलवान होता अजगर। वो अजगर सबसे कम भोजन करता है। क्या पीता है? बोले पवन पी करके रहता है। सर्पा पिबन्ति पवनम न चतुर्वलास्ते। वो दुर्बल नहीं होता, उससे ज्यादा शक्ति किसी सर्प में नहीं होती। और लेकिन उसका शरीर देखो कैसा होता, भारी। शुष्कै तृणै वन गजा वलिनो भवन्ति। जंगल का सबसे बड़ा जीव हाथी क्या खाता है? शुष्क तृण खाता है। पतली पतली तृण खा खा करके घास खा लेता। वो जो वो होते हैं बड़ी बड़ी पौधे होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के खाता है, या फिर गन्ना खा जाता है। उसका शरीर देखो। वन के राजा अगर शेर गलती से उसके नीचे आ जाए तो चटनी बन जाए, इतना विशाल होता है। शुष्क तृण खाने वाला, हवा पीने वाले ये जानवर कैसे होते हैं? और फिर तीसरा क्या कहा? कंदै फलै मुनि गणा रमयन्ति काल। कंद मूल फल खाकर के अधिकतर अपना जीवन व्यय करने वाले मुनियों को देखो, संतों को देखो। हमारे महाराज जी को छोड़ दो, आपको नहीं महाराज, हमारे वृंदावन के संतों को देखो। आप कैसे रहते हैं, धाम धुल्ला से घूमे सबरे, कितने बढ़िया लगते, मोटे ताजे। हमें ही देख लो, हमसे ज्यादा हमारे पतरे पतरे लोग खाते हैं। हम आधी रोटी खाता हूं मैं, आधी रोटी। लेकिन देखो शरीर भरता जा रहा है, पानी भी लग रहा है, हवा भी लग रही है। तब यहां पर एक बात कहते हैं, बोले कि शरीर का स्थूल होने का कई बार कारण भोजन नहीं होता। तो बोले संतोष एव पुरुषः परमं निधानम। जो व्यक्ति परम संतोषी होता है, जो महासंतोषी होता है, ऐसा व्यक्ति वो जल भी पीता है ना, तो जल भी पूर्ण पोषक तत्व का काम करता है उसके लिए। उसको हवा भी लगती है, उसको जल भी लग जाता है। और असंतोषी व्यक्ति 20 रोटी खा जाए फिर भी उसके शरीर को लगने वाली नहीं है, वो शुष्क ही रहेगा। तो श्री भरत जी महाराज के लिए ये बात आई, उनका शरीर स्थूल क्यों था? संतोषी थे, परम संतोषी। खाने के लिए उनको जला कुजरा मिलता था, लेकिन फिर भी संतोषी, इतना संतोष करते थे कि वो संतोष ही उनके स्वरूप को बना रहा था। तो कोल भीलों ने भरत जी को देखा और भरत जी को पकड़ करके ले गए महाराज। भरत जी तो आनंद में,
कहीं ले जाओ उनको। तो भरत जी को पकड़ करके ले गए